जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली राघव सरकार की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्या कांडे चतुर्थः सर्गः। भगवान श्री राम जी को राज्य देने का निश्चय करके श्री राजा महाराज श्री दशरथ जी सुमंत्र जी द्वारा पुनः श्री राम को बुलवा करके उन्हें आवश्यक बातें समझाना, श्री राम जी का कौशल्या के भवन में जाकर के माता जी को ये समाचार बताना और श्री माता जी से आशीर्वाद पा करके लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। आज की पावन गाथा है। गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रित्वा ततश्चक्रे नित्यश्चज्ञः च सा निश्चयम् स्व इव पुष्यो भविता स्व अभिश्चेयस्तु मे सुतः रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभु। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके ये निश्चय किया कि कल प्रभात काल में ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम जी का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। आज वार्ता हुई और निष्कर्ष ये हुआ कि कल ही राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक महाराज जी के कर कमलों द्वारा संपन्न करा दिया जाए। अथांतर्गतर गृहमावेश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामास रामं पुनर्पुहानया। तदंतर अंतःपुर में जाकर के महाराज श्री दशरथ जी ने सूत जी को बुलाया है और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला करके ले आओ। प्रतिगृहस्य तु तद्वाक्यं सूतः पुनरुपाययौ रामस्य भवनं शीघ्रं रामामानयुतं पुनः। अब उनकी आज्ञा पा करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुलवा लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वास्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्यैव चापि रामस्तं प्राप्तं शंका विन्नुतो अभवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र जी के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो आया। प्रवेश्य चयनं त्वरितो रामो वचनम् अब्रवीत् यदागमन कृत्यं ते भूयस्तब्रूहि शेषतः। उन्हें भीतर बुला करके श्री राम जी ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा कि आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये पूर्ण रूप से बताइए। तमुवाच तथा सूतो राजा त्वां दृष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्रं त्वं गमनाइतराय। तब सूत जी ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, मेरी इस बात को सुनकर के वहाँ जाने या ना जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवचा श्रुत्वा रामोऽपि त्वरतयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्। सूत जी का यह वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने महाराज श्री दशरथ जी का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तम श्रुत्वा समनुपा प्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विमुक्षा प्रियमुत्तमम्। राम को आया हुआ सुन करके राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उनके महल के भीतर में बुला लिया। प्रवशन्नेव चा श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलिः। पिताजी के भवन में प्रवेश करते ही श्री राम
रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही दोनों हाथ जोड़ करके वो उनके श्री चरणों में प्रणाम पड़ गए। प्रणमंतम तमुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनम चास्मयी रामम चा पुनराब्रवीत। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठा करके महाराज जी ने अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन दे करके पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। राम वृद्धो अस्मि दीर्घाविरुक्ता भोगायथेप्सिता अनवधि भय कर्तुशये तैरेष्ठिम भूरि दक्षिणै। हे श्री राम, अब मैं बूढ़ा हो चला, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई है, मैं बहुत ही मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। जात इष्टम पत्यम ते तम दानुपमम जातिम अभिष्टम पत्यम ते तम दावानुपमम भुवि दत्तमिष्टम धीतम चा मया पुरुषोत्तमम। हे पुरुषोत्तम, तुम मेरे परम प्रिय अभिष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए हो, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृविप्राणान् मन्नो अस्मे तथात्मनः। हे वीर, मैंने अभिष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के द्वारा अपने ऋण से भी ऋण हो गया हूँ। अतः न किंचिदमं कर्तव्यम तवान्यत्राभिचे अभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करके सिवा और अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह जाता। अतः मैं तुमसे जो कुछ पूछूं, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। जो भी कहूं, मेरी उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री राज महाराज दशरथ जी महाराज राघवेंद्र सरकार से ऐसी बात कह रहे हैं। अद्य प्रकृत्या सर्वास्तमिच्छन्ति नराधिपम अतस्त्वां युवराजानाम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रकः। बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। चापि चाद्दा शुभान राम स्वप्नान पश्यामि राघव सानिर्धाता देवाल्काश्चे पतन्ति ही महाश्वना। हे रघुनंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अवष्टब्धम चा मे राम नक्षत्रम दारुण ग्रही अवेदयन्ति तवेज्ञाः सूर्यांगार कारुभि। हे श्री राम, ज्योतिषों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्यमंडल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायण चा निमित्तानामी दशानाम समुद्भवे राजा ही मृत्युमापनोति घोराम चा पदमृक्षति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो जाती है। तद यावदेव मे चेतो न विमुहित राघव तावदेवाभिश्चिन्नश्च स्वे चला ही प्राणिनां मतिः। अतः हे रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता, तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि तो बड़ी चंचल होती है। क्या बात है। अद्य चंद्रो अभ्युपे गमत पुष्यात पूर्वम पुनर्वशुम सह पुष्पयोगम नियतम वक्षन्ते देव चिंतिका।
आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे। इसलिए ज्योतिषी कहते हैं कि तत्र पुष्यो अभिसंचस्व मनस्य त्वरेति माम स्वस्तामहम अभिषेक्ष्यामि राज्ये परंतप। इसलिए उस पुष्य नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है, इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद अभिषेक कर दूंगा। तस्मात् त्वयाद प्रभृति निषेयं नियतात्मना सावधोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना। अतः तुम इस समय से लेकर के सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की शैया पर सो। सुहृदश्चा सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति प्रविघ्नानि कारणेवं विधानि ही। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रह करके सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार के शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोषितस्य भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिके अभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामं खलु सताम वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। किं नु चित्तं मनुष्याणाम् अनित्यमिति मे मदं सतां च धर्मनित्यानां कृतिशो विचाराघव। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले धर्मात्मा, दयाल और जितेंद्रिय हैं। तथापि मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता, ऐसा मेरा मत है। हे रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेषादि से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्ता सो अभ्यनुज्ञातः स्वभाविन्यभिषेचने ब्रजेति राम पितरम् अभिवाद्याभ्याद गृहम्। राजा के इस प्रकार से कहने के और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल में चले आए। प्रविश्य चात्मनो वेश्यम राजादिष्टे अभिषेचने तत्क्षणा देव निर्क्रम्य मातुरन्तः पुरम् अयो। राजा ने राज्य अभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता जी को बताने के लिए अपने महल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहां सीता जी को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहां से निकल करके अपने मैया के अंतःपुर में चले गए। तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौम्यवासिनीं वाग्यतां देवतागारे ददर्श्याचतीं श्रियं। वहां जाकर के उन्होंने देखा मैया कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने हुए मौन होकर के देव मंदिर में बैठ करके अपने देव की आराधना करने लगी और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना करने लगी। रागी विचागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चान्यता सुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम। श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर के सुमित्रा और लक्ष्मण भी वहां पहले ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। तस्मिन् काले अपि कौशल्या तस्था
तस्मिन् काले अपि कौशल्या तस्थावामीलिते लक्षणा। तस्मिन् काले अपि कौशल्या तस्थावामीलिते क्षणा। सुमित्रान्निवास्यमाना सीतया लक्ष्मीण चा। श्री राम जी जब वहां पहुंचे उस समय भी कौशल्या नेत्र बंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। सुता पुष्पेता चा पुत्रस्य यो राज्ये अभिषेचेश्चनम प्राणायामेन पुरुषम ध्यायमाना जनार्दनम। पुष्य नक्षत्र के योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर के वह उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थी। था सनीय मामेव सो अभिगम्याभिवाद्य चा वाच वचनम रामो हर्ष्यन्तास्मिदं वरम। इस प्रकार से नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर के श्री राम जी ने उनको प्रणाम किया है और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए श्रेष्ठ बात कही। क्या? हे अम्बे, हे मैया, अम्ब पित्रा नियुक्तो अस्मि प्रजा पालन कर्मिणि भविता सो अभिषेको मे यथा मे शासनम पितुः। सीतयापो उपवस्तव्याम रजनीयम मया सह एष मुक्त उपमाध्यायी साहि मामुत्तवान पिता। हे मैया, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म के लिए नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उसके अनुसार सीता को भी मेरे इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा। यानि यान्यत्र योग्यानि शोभाविन्यभिचेचने तानि मे मंगलायद्य वैदेहाश्चयुकारये। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त से आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हो वो सब करवाओ। यत् श्रुत्वा तु कौशल्या चिरकालाभिकांक्षितं हर्षवाप्साकुलं वाक्यमिदं रामं भासत। चिरकाल में माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाले यह बात सुनकर के मैया कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से इस प्रकार से कहा। वत्स राम चिरम जेयो हस्ताते परिपंथिनः जातीन में तुम क्रिय श्रियाः युक्तम सुमित्राया सुनंदया। हे बेटा श्री राम, चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राज लक्ष्मी से युक्त होकर के मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो। कल्याणेवत नक्षत्रे मया जातो असि पुत्रौ एन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता। बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ जी को प्रसन्न कर लिया है। अमोघम वत में शांतम पुरुषे पुष्करे क्षणे ये मिक्ष्वाकु राजश्रेः पुत्रा तुम संश्रयिष्यति। यह बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था आज वह सफल हो गया। हे बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इत्येव मुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरम अब्रवीत प्राञ्जलिं प्रहवमासीनं भिक्षिवेश अस्म्यन्यु।
माता के ऐसा कहने पर श्री राम जी ने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए और अपने भाई लक्ष्मण की ओर देख करके मुस्कुराते हुए से कहे, क्या कहे? लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसादितं वसुंधरां द्वैते में अंतरात्मानं त्वामियं श्रीरूप स्थिता। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का शासन पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो, अतः राज लक्ष्मी तुम्ही को प्राप्त हो रही हैं। सौमित्रे भुंगश्च भोगांस्त्वामिष्टान् राज्यफलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थम् अभिकामये। हे सुमित्रानंदन, तुम अभिष्ट भोगों और राज्यों के श्रेष्ठ फलों का उपभोग करो। तुम्हारे लिए मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातराओ अभिवाद्य च अभ्यनुज्ञाप्य सीतां चायोतं चा निवेशनम। लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया है और सीता जी को भी साथ चलने की आज्ञा दिला करके वे उनके लिए हुए अपने महल उनको लिए हुए अपने महल में चले गए। इस प्रकार से आज की ये पावन कथा श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के अयोध्या कांड में चौथा सर्ग संपन्न हुआ है। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया।